माँ का मतलब अरे भगवान सभी जगह नहीं हो सकते, इसलिए तो उसने माँ बनाई, मतलब आपको बनाया। और आज यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं उनमें से मुझे नहीं पता कि कितनों की माँ है और कितनों ने अपनी माँ को खो दिया है, लेकिन मेरा ये मानना है कि यहाँ पर जिनकी भी माँ है वो इस दुनिया के सबसे अमीर इंसान है, क्योंकि उनके पास एक माँ है। और जिनके पास माँ नहीं है उनको भी बुरा नहीं मानना है, भले वो उनकी माँ उनके पास नहीं है लेकिन ऊपर से वो उनको देख रही है। और अब बात करते हैं अपने समाज की, अपने ही समाज की नहीं, बाकी सारे समाज की, जिसमें लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता है ना, और कोई लोग हैं जो अपनी बेटियों की पढ़ाई के खिलाफ है। तो मैं उन्हीं से एक सवाल करती हूँ, तो फिर आप अपनी किसी बेटी की प्रेगनेंसी के टाइम पे आप लेडीज डॉक्टर क्यों ढूंढते हैं? क्यों कहते हैं जब हॉस्पिटल जाते हैं कि लेडीज डॉक्टर हो तो ठीक रही हो? क्यों? अगर आपने भी अपनी बेटियों को पढ़ाया होता ना तो यही मंडार में एक हॉस्पिटल होता बड़ा, एक क्या बहुत होते। तो जो अपने गांवों से, जो 14 गांवों से 14 गाड़ियां जाती है पालमपुर डिसा रोज, उसकी जरूरत ना पड़ती, क्योंकि हॉस्पिटल सब यहाँ पास में ही होते। और मैं अपने समाज में बेटियों को कोई जगह नहीं, बोझ समझा जाता है। क्यों? आपको माँ चाहिए, पत्नी चाहिए, बहू चाहिए, तो फिर बेटी क्यों नहीं चाहिए आपको? क्यों? वो बेटी जब बड़ी होती है तो किसी की बहू बनती है, किसी की पत्नी बनती है, और वो ही तो माँ बनती है। इसमें उसका क्या कसूर? उसको क्यों बार बार ये याद दिलाया जाता है कि वो एक बेटी है और उसने बेटी पैदा होके एक गलती कर दी? क्यों? और एक कई जगह पे अपने बेटियों को जन्म से पहले ही मार दिया जाता है, अपनी माँ की कोख में। तो क्या उसे अब जीने का अधिकार नहीं है? बस उसका यही कसूर कि ये एक बेटी है। एक बेटी अपनी माँ की कोख से कहती है कि हे माँ, चाहे तू मुझे प्यार ना देना, माँ चाहे तू मुझे दुलार ना देना, पर माँ मुझे जन्म से पहले मार ना देना, माँ मुझे जन्म से पहले मार ना देना। समाज में लड़कियों को बोझ समझा जाता है। अरे लड़कियां तो सौभाग्य से पैदा होती है, आपके अगर 100 भाग्य अच्छे होंगे तब आपको लड़की पैदा होगी, और एक भाग्य पे अच्छा होगा तब लड़का पैदा होगा। फिर भी आपको चाहिए जो एक भाग्य से पैदा होता है। क्यों? अरे लड़कियां तो कई जगह पे लड़कियों को भगवान के रूप में पूजा जाता है। और एक फेसबुक के CEO थे, एक बड़ा आदमी था, उसकी बेटी पैदा होते ही उसने अपनी 99% दौलत दान कर दी। मतलब सोचो कि बेटी का कितना महत्व है। अगर उसके पास 100 करोड़ थे तो उसने 90 और 9 99 करोड़ दान कर दिए। तो सोचो कि कितना महत्व है। कहीं पर लड़की पैदा होगी तो कहेंगे भाठो आइयो मारतो, यही कहते हैं ना आप कि भाठो आइयो मारतो। और अगर छोकरा हुई तो मिठाई वोटी, पेड़ा वोटी सब गौ में। और अगर कहीं लड़की पैदा हो भी गई तो बोलेंगे, तो उनको वापस भेदभाव पढ़ाई में, लड़कों को नहीं पढ़ना फिर भी पढ़ाएंगे, भण, पर लड़कियों को कि पढ़ना होगा फिर भी नहीं पढ़ाएंगे। आपने सोचा होगा आपका लड़का और लड़की 2 पढ़ते होंगे, तो आपने लड़की को कभी नहीं कहा होगा कि बेटा पढ़ ले, और लड़के को 100 बार कहा होगा कि बेटा पढ़, तब जाके वो पढ़ता है। और लड़की को ये बोला होगा कि बेटा सो जा, रात हो गई है। अपने समाज से अपने सोचते हैं कि कलबी और छोकरी नौकरी खड़ा पड़ी है, तो ये भी बताओ ना कि कलबी और छोकरा कितनी नौकरी ली दी। अरे लड़कियों को तो पढ़ाया नहीं इसलिए नौकरी नहीं ली, लेकिन लड़कों को तो आप पढ़ाते हो ना। लड़कों को नहीं पढ़ाओगे फिर भी वो कहीं धंधा सेट कर देंगे, कहीं सेट हो जाएंगे, लेकिन लड़कियों के पास पढ़ाई के अलावा कोई रास्ता नहीं है। अपने समाज से बाहर निकलकर देखो, लड़कियां तो चंद्रमा पर पहुंच गई हैं। जैसे कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स। कल्पना चावला थी, वो चंद्रमा पर कई महीनों तक रह के आई थी, और जब वो वापस लौटते समय उनकी प्लेन क्रैश होने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। वो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका नाम अपने बीच में है, क्योंकि वो एक औरत होते हुए उन्होंने इतना बड़ा काम किया था। और बात करते हैं जैसे प्रतिभा पाटिल, वो भी एक औरत होते हुए उन्होंने 5 साल तक अपने इस देश की करोड़ों जनसंख्या को संभाला था। वो भी तो आपकी तरह एक औरत ही थी ना। लड़की पैदा होती है, उसे जन्म से उसका लड़की पैदा होते ही उसके शादी करवा दो, आपका भार कम हो जाएगा। लेकिन जब वही लड़की जब ससुराल जाती है ना, तो आपके आंसू नहीं रुकते। क्यों? क्योंकि जिस तरह वो आपकी सेवा करती है ना, आप उनको भुला नहीं पाएंगे। और ये भी आपको विश्वास है कि
जो सेवा आपकी बेटी ने की है ना, वो बेटा कभी नहीं कर पाएगा। इसलिए कई जगह पे अपने माँ और माँ बाप को बांट देते हैं कि एक माँ उसके छोटे बेटे की तरफ, एक माँ उस एक बाप उस बड़े वाले बेटे की तरफ। तो ऐसा ना करें, क्योंकि भगवान की पूजा करने से माँ बाप नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर माँ बाप की पूजा करोगे तो आपको भगवान जरूर मिलेंगे। और आज यहाँ पर जो कार्यक्रम रखा गया है इस स्कूल में, इस स्कूल की शुरुआत 12-13 साल पहले भगवान कृष्णाराम जी के हाथों से हुई थी, और उस समय सिर्फ 12-13 बच्चों से हुई थी, और आज इस स्कूल में 1200-1300 बच्चे पढ़ रहे हैं। और इस स्कूल का नाम पूरे जिले में तो क्या, राजस्थान में इसका नाम प्रसिद्ध हो गया। और ये ऐसा ही नहीं बनी, इसमें कई जनों का सहयोग रहा है, कई लोगों का, जैसे स्कूल के प्रधानाचार्य भैराराम जी और नागजी राम जी, और यहाँ पर जो विशिष्ट अतिथि है कमेटी सदस्य, उनका भी बहुत योगदान रहा है, क्योंकि उन्होंने भी रात दिन एक करके इस स्कूल को आज यहाँ पर पहुंचाया है। और अपने समाज की ये स्कूल है, तो यहाँ पर तो 12वीं तक है, तो आप 12वीं तक तो यहाँ पढ़ा सकती है ना बच्चियों को। बाद में आगे 4-5 साल की बात है, वो तो आप इतना तो कर सकती है, क्योंकि बाद में तो ससुराल चली जाती है। यही सोचो कि ससुराल चली गई है, वो सोच के ही पढ़ा लिया करो। और आज यहाँ पर जो भगवान जो आए थे, उनके मुंह से आज यह कमेटी सदस्यों को सुनना पड़ा कि आप महिलाओं को फंक्शन नहीं रखते, कार्यक्रम नहीं रखते, लेकिन रखते हैं। यहाँ पर साल में 2 बार रखते हैं, और आप आती नहीं है। जितनी संख्या आज है इतनी आती नहीं है। स्कूल में झंडा रखा जाता है, उस समय आप पधारे, ताकि किसी को सुनना ना पड़े कि आप कार्यक्रम नहीं रखते हैं। और मैं आज यहाँ पर खड़ी हूँ आप सबके सामने, तो सिर्फ अपने माता पिता और अपनी बहनों की वजह से, क्योंकि उनके बिना तो मैं कुछ भी नहीं थी। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। आपने अति संक्षिप्त सारगर्भित भाषा में बहुत ही महनीय सकारात्मक संदेश मातृशक्ति के समक्ष रखा है बालिका शिक्षा पर। निश्चित रूप से आपके उद्बोधन, आपकी ओजस्वी वाणी का प्रभाव मातृशक्ति पर पड़ेगा, और सकारात्मक संदेश के रूप में सभी अपनी बालिकाओं को पढ़ने के लिए और उच्च शिक्षा देने के लिए क्रमबद्ध रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पुनः। इसी क्रम में मैं